गाइस, वेलकम बैक टू युतिका स्टडी सॉल्यूशन। आज के इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाली हूँ। एक ब्रीफ डिस्कशन होने वाला है कमर्शियल स्टडीज़ टॉपिक्स के ऊपर, बिकॉज आपका एग्ज़ाम आने वाला है अब कमर्शियल स्टडीज़ का। तो अगर आपने अभी तक हमारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स नहीं देखे हैं तो वो वीडियो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की मैंने लिस्ट की है, और कुछ डिस्क्रिप्शन चाहिए रहता है आपको, बिकॉज ये एकदम एंटायरली न्यू सब्जेक्ट है आपके लिए कमर्शियल स्टडीज़। तो मैंने कुछ आउटलाइंस रेडी की हैं स्लाइड्स में, जो आपको ज़रूर देख के जानी है एग्ज़ाम के पहले। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहले देखिए एसेंशियल टॉपिक्स क्या क्या हैं। हम समझते हैं कि ये टॉपिक्स हम क्यों पढ़ रहे हैं। ये टॉपिक्स हम इसलिए पढ़ रहे हैं बच्चों, क्योंकि कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं एग्ज़ाम में जो कंफर्म आते ही हैं। ये कुछ ऐसे एग्ज़ाम के मैंने टॉपिक्स लिए हैं जो एग्ज़ाम में पक्का आएंगे। सबसे पहले आपको बात करनी है बिज़नेस की। बिज़नेस क्या होता है, तो बिज़नेस के ऑब्जेक्टिव्स और मीनिंग आपको समझ में आने चाहिए। अब देखिए बिज़नेस क्या होता है। बिज़नेस वो हर एक्टिविटी होती है बच्चों जो प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज से रिलेटेड होती है। कोई भी ऐसी एक्टिविटी जिसमें बाइंग एंड सेलिंग हो रही है वो बिज़नेस है। इस पिक्चर में देखिए दो लोग हैं, एक या तो बाय कर रहा है, दूसरा क्या करेगा, या तो सेल करेगा। तो देयर शुड बी वन बायर एंड सेलर, उसी को हम बिज़नेस कहते हैं। बिज़नेस के कुछ ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव, सोशल ऑब्जेक्टिव, ह्यूमन ऑब्जेक्टिव। 3 तरीके के ऑब्जेक्टिव्स आपको पता रहने चाहिए। इकोनॉमिक मतलब पैसे से रिलेटेड, सोशल मतलब सोसाइटी को आप अच्छे से नर्चर कर पा रहे हैं कि नहीं, आपका जो प्रोडक्ट है वो सोसाइटी के लिए बेनिफिशियल है कि नहीं। और ह्यूमन ऑब्जेक्टिव ये होता है कि अगर सपोज़ आप कोई बिज़नेस कर रहे हैं बच्चों, तो एज अ बिजनेसमैन आप ह्यूमंस की क्या हेल्प कर सकते हैं, क्या आप उनको एम्प्लॉयमेंट दे सकते हैं, क्या आप उनका भला कर पा रहे हैं। ये नेक्स्ट देखिए कितने टाइप के बिजनेसेस होते हैं। तो आपको ये समझना है कि टोटल देयर आर मेनली 3 कैटेगरीज कि बिजनेस ये तरीके का होता है। इस पिक्चर में देखो एक ही बंदा खड़ा है, तो इसको हम बोलते हैं सोल प्रोप्राइटर। मतलब सारी चीज़ें उसको क्या करनी पड़ेंगी, खुद करनी पड़ेंगी। ये एक ही बंदा दुकान भी संभालेगा, सारी चीज़ें खुद करेगा। सेकेंड, इस इमेज में देखो पार्टनरशिप होता है। सबसे पहले सोल ट्रेड होगा, सेकंड क्या होगा, पार्टनरशिप। पार्टनरशिप में क्या होता है ना बच्चों, 2 से ज़्यादा लोग होंगे, देयर विल बी 2 पर्सन्स, ठीक है। और अगर आप कंपनी की बात करते हो तो कंपनी में बहुत n नंबर ऑफ पीपल होते हैं। इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो देखिए काफ़ी बड़ा होता है। तो ये जो थर्ड कैटेगरी होती है ना, उसमें बहुत सारी फॉर्मेलिटीज़ लगती हैं। ये तीनों चीज़ों के कैरेक्टरिस्टिक्स, फीचर्स, मेरिट्स, डीमेरिट्स आपको अच्छे से आने चाहिए। नेक्स्ट देखो बैंकिंग फंक्शंस पे मैंने लिया है, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कौन सी बैंकिंग फंक्शंस अच्छे से करना है, देखो 2 कैटेगरीज समझिए इसमें। एक कमर्शियल बैंक होती है और एक आरबीआई होती है। कमर्शियल बैंक्स क्या होती हैं, आरबीआई के नीचे काम करती हैं। अब देखो ये क्या क्या करती हैं। सबसे पहले एक्सेप्ट करती हैं डिपॉजिट, पैसे लेती हैं, लैंड करती हैं, क्रेडिट फैसिलिटी देती है। जबकि आरबीआई देखो बच्चों, आरबीआई क्या करती है, आरबीआई होता है फादर ऑफ मैनी बैंक्स, फादर ऑफ ऑल बैंक्स। इसको हम हर तरीके से सुप्रीम मानते हैं, क्योंकि ये क्या करती है, सारे गवर्नमेंट के लिए भी ये बैंकर होती है, ठीक है। जो गवर्नमेंट होगी वो भी इसी से क्या लेती है, पैसे लेती है। ये करेंसी इशू कर सकती है। सबसे बड़ा इसका फंक्शन अगर पूछेगा तो आपको ये समझना है। नेक्स्ट देखिए मार्केटिंग कंसेप्ट्स लिए। मार्केटिंग क्या होता है ये आपको पता रहना चाहिए। एडवर्टाइजिंग क्या होता है, सेल्स प्रमोशन क्या होता है ये आपको पता रहना चाहिए। एडवर्टाइजिंग का मतलब होता है अपने प्रोडक्ट को ज़्यादा से ज़्यादा सेल करना, और उसके लिए क्या करना है, नॉन पर्सनल कम्युनिकेशन थ्रू मीडिया। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे को अपने चैनल को अच्छे से कमर्शियलाइज़ करना है तो मैं करूँगी इसकी एड रन करूँगी। सेल्स प्रमोशन क्या होता है कि जब आप कूपन्स देते हो किसी चीज़ के लिए ताकि आपका क्या हो, प्रोडक्ट प्रमोट हो, ठीक है। अब देखो सोर्सेज ऑफ बिजनेस फाइनेंस लेना है। बिजनेस फाइनेंस के कितने टाइप के सोर्सेज हैं, मतलब अगर मेरे को बिज़नेस रेस करना है तो मेरे पास कितने सोर्सेज हो सकते हैं, मैं पैसा कहाँ कहाँ से ले सकती हूँ, ठीक है। सबसे पहला होता है ओन सोर्सेज। ओन सोर्सेज मतलब मेरा खुद का पैसा। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास एक लैंड है, ठीक है, 10 लाख का। तो वो जो 10 लाख है वो मेरा ओन सोर्सेज है, मतलब मैंने किसी से लिया नहीं है, तो वो ओन सोर्स होगा। इसमें अपन रिटेन अर्निंग्स लेते हैं, पर्सनल सेविंग लेते हैं, जैसे मेरी सेविंग है। बोरोड सोर्सेज क्या होता है बच्चों की, जैसे फॉर एग्जांपल आपने कहीं से ख़रीदा, एक्सटर्नल मतलब लोन वगैरह आपने लिया, तो आपका खुद का हो सकता है या आप कहीं और से ले सकते हो।
नेक्स्ट है कैपिटल मार्केट। कैपिटल मार्केट क्या होती है, जैसे सपोज आपने सेबी सुना होगा, सेबी का फुल फॉर्म मुझे कमेंट कीजिएगा अगर आप मेरा पूरा वीडियो देखते हो तो, ठीक है। कैपिटल मार्केट उसके अंदर आता है, ठीक है। नेक्स्ट आपको समझना है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे कंफर्म क्वेश्चन आएगा, या तो राइट्स पे क्वेश्चन आएगा बच्चों, या रिड्रेसल मशीनरी पे। राइट्स मतलब कंज्यूमर के, अगर मैं एक ग्राहक हूँ, अगर मैं किसी प्रोडक्ट को खरीद रही हूँ, इस फ़ोन को मैंने ख़रीदा है, तो मेरे क्या क्या राइट्स हैं, मेरे क्या क्या अधिकार हैं, क्या क्या है। देखो, राइट टू सेफ्टी, राइट टू इन्फॉर्मेशन, राइट टू चॉइस, राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन। जो भी डिटेल्स होंगी मैं इससे समझ सकती हूँ, जो भी मेरे को ये बेच रहा है उससे मैं ये सारी चीज़ें डिटेल्स ले सकती हूँ। तो राइट्स आपको रट के जाने हैं। रिड्रेसल मशीनरी 3 कैटेगरी में है जो आपकी बुक में ऑलरेडी है, ठीक है। अगर आपको इसका डिटेल वीडियो चाहिए तो भी मेरे चैनल पे इसका डिटेल्ड वीडियो दिया हुआ है। आप चैनल को पूरा अच्छे से देखेंगे तो आपको डिटेल्स भी मिल जाएंगी। अब देखिए नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है गवर्नमेंट का। अब गवर्नमेंट क्या रोल प्ले करती है बिजनेसेस में, ठीक है। तो क्या रोल प्ले करेगी बच्चों, देखो रेगुलेटरी फंक्शंस करती है, प्रमोशनल फंक्शंस करती हैं। तो रेगुलेटरी फंक्शन वो लाइसेंस प्रोवाइड करती है, लेबर लॉज को बनाती है, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट को बनाती है, 1986 की लॉ होती है वो, प्राइस को कंट्रोल करने की कोशिश करती है। प्रमोशनल फंक्शंस क्या करती है गवर्नमेंट, देखो बच्चों सब्सिडी देती है। कभी कभी देखना किसी किसी चीज़ में आपको, अगर आप एक एज अ बिजनेसमैन किसी चीज़ को करोगे ना तो वहाँ पे आपको सब्सिडी भी देती है गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट कहीं कहीं बहुत अच्छा रोल प्ले करती है, ठीक है। एक ऐसी गवर्निंग बॉडी है जो हेल्प करती है हमारे बिजनेसेस को, उसको हम बोलते हैं चैम्बर ऑफ कॉमर्स, ठीक है। अगर आपको पता होगा तो येस करके मेरे को कमेंट कीजिए। उसके अलावा आपका एग्ज़ाम अभी जो प्रायर हुआ है वो कैसा हुआ है वो भी मुझे बताइएगा, ठीक है। पीई के एग्ज़ाम आपके कैसे गए वो बताइएगा। अब देखो 2-4 दिन बचे हैं, अच्छे से पढ़ लीजिए। जो भी आपको अगर ऐसा लग रहा है कि ये टॉपिक मुझे नहीं आता तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। और ये वीडियो आपको कैसा लगा ये मुझे ज़रूर बताइएगा।